हरियाणा ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ संविधान ਨੂੰ कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस तो खतरा है। ਅਸੀਂ पहले दिन तो यही कह रहे हैं। देखिए, हमारे टाइम में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कुछ घटनाएं घटी, लेकिन हमने कभी आज तक किसी को बख्शा नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हमने किया। पहली सरकारों में अपराधियों को आशीर्वाद प्राप्त होता था सरकार का ही, लेकिन इस सरकार में कभी भी किसी भी अपराधी को सरकार का आशीर्वाद नहीं रहा, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई। और अब भी जो लोग अपराध कर रहे हैं उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक सर, ऑनर किलिंग के मामलों में लगातार इस बार बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले एक महीने की बात करें तो 3 मामले ऐसे सामने हैं ऑनर किलिंग के। उसको लेकर क्या सरकार सख्त फैसले ले रही है? नहीं, देखिए, उनमें हमने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सामाजिक इस प्रकार का भी चलना चाहिए। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो हमारा जो कुछ लोगों का तरीका है इस प्रकार का, वो बेहद गलत तरीका है, तो उससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है, और साथ साथ जो सरकार की है उसकी, दोनों का अगर प्रयास रहेगा तो मैं समझता हूँ इसमें कमी आएगी या समाप्त होगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है, वो कह रहे हैं कि सरकार से संभल नहीं रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव में जाना चाहिए क्योंकि हालात बहुत खराब है। नहीं, बहुत देर नहीं है, चुनाव होने ही वाले हैं और जल्दी चुनाव होने वाले हैं, और निश्चित तौर से जनता इस बात का फैसला कर देगी कि कानून व्यवस्था किसके टाइम में अच्छी थी। इनके टाइम में जिन लोगों ने गरीब लोगों के घर जलाए या लोगों को उजाड़ा, इन लोगों ने उनको भी संरक्षण दिया, लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी किसी अपराधी को आज तक कोई संरक्षण नहीं दिया। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, और इसी का कारण है कि आज उस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही। एक अलग गृह मंत्री की मांग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कामकाज ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री के अलावा कोई और गृह मंत्री बनाने को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास काफ़ी वो है, और वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। बहुत ऐसी सरकारें बनी हैं जिनमें मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार की कोई जरूरत है। मुख्यमंत्री जी अगर जरूर समझेंगे तब वो निर्णय लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मानसून का सीजन है और फिर सवाल उठा रहे, कह रहे कि हालात खराब हो सकते हैं, जो तटबंध है उन्हें मजबूर करने का काम नहीं किया। तो इस बार जिस तरीके की तैयारी सर बाढ़ को लेकर, नहीं, देखिए, थोड़ा लेट हम हुए, आचार संहिता की वजह से हमारा काम देरी से शुरू हुआ, इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत स्पीड के साथ काम हो रहा, और मुझे उम्मीद है कि कहीं भी इस प्रकार की घटना नहीं हो। पूरा हम चौक उसमें हम एकदम मुस्तैद हैं, चौकस है उसमें। एक सर, फसल विविधीकरण योजना शुरू की कि धान ना लगाएं कोई और, तो इसके लिए कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? और देखिए, रजिस्ट्रेशन की संख्या तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता अचानक, उसको मैं जानकारी लेके आपको उसकी जानकारी दे दूंगा कि कितनी है, लेकिन आज ही हमारी 4:30 बजे मीटिंग है, और जो हमने इम्प्लीमेंट की सब्सिडी है वो, और जो इस ये है विविधीकरण में जिन किसानों को देना, तो आज ही हम निर्णय लेके तुरंत उसको जल्दी रिलीज कर देंगे। एक सर, मानसून का सीजन चल रहा है, पौधे इस समय लगाए जाते हैं वन विभाग की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ कोई फैसला लिया गया है? कितने पौधे इस बार लगाए जाएंगे? देखिए, अब की बार मुझे इसकी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मैं आपको बता सकता, पहले मेरे पास डिपार्टमेंट था, अब मेरे पास नहीं है कितनी है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगने चाहिए। हमने पहले भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई थी, जहाँ जहाँ भी खाली ज़मीन थी, चाहे वो शमशान घाट था, चाहे गांव में खाली थी, चाहे पंचायत की ज़मीन थी, उसमें मैंने प्रयास करके बाग लगवाने का काम किया, और अब की बार भी हमारा उसी प्रकार का एक प्रयास है। दूसरा हमारा एक प्रयास और भी है, जो कहीं नज़र मतलब लोगों को लगता नहीं उसका जानकारी, जो हम क्लोन वाला सफेदा लगाते हैं, वो भी लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में हम क्लोन वाला सफेदा जो है वो किसान को फ्री उपलब्ध कराते हैं, और उससे किसान की आमदनी भी बहुत अच्छी बढ़ रही, और ग्रीनरी में भी काफ़ी अच्छा उसका वो
रोल है उसका काफ़ी अच्छा रोल है। अभी आप सड़क से अगर गए होंगे इधर पंचकुला से यमुनानगर साइड में गए हों या दूसरी, तो आपको सड़क के आसपास भी ऐसे खेत नज़र आए होंगे जिनमें बहुत ही व्यवस्थित एक जो अच्छा पेड़ है लगे तो दिखाई देते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा रोल जो है फॉरेस्ट का है। ठीक सर, कांग्रेस के विधायक आकर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया हाल ही में, किरण चौधरी, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है आजकल जो इनकी तरफ से दिया गया। वो कह रहे कि संविधान खतरे में नहीं था बल्कि हमारी तरफ से झूठ फैलाया गया था जब वो कांग्रेस में थी। तो अब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बात हम कह रहे थे उसी की पुष्टि उन्होंने की है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे संविधान को अगर खतरा है तो कांग्रेस से खतरा है, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान का सम्मान नहीं किया। आपने देखा कि किस प्रकार से अपमान करते थे। कैबिनेट ने एक निर्णय लिया और उसको राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंक दिया। तो ये अपमान नहीं है क्या? कैबिनेट का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान। संविधान ने जो अधिकार कैबिनेट को दिए, अगर आप उनका उल्लंघन करें तो आप संविधान का अपमान नहीं करते। और अगर आप संविधान में जो उसका प्रेम्बल है उसके भी खिलाफ अगर आप कर रहे तो वो बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो ऐसे सारे काम जो है कांग्रेस ने किए, हमने आज तक एक भी ऐसा नहीं किया। हमारी श्रद्धा है कांग्रेस में, आस्था है ना, हमारी श्रद्धा जो है वो संविधान में है, हमारी आस्था जो है वो संविधान में। हमारे सरकार ने कभी भी आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। एक राहुल गांधी इन दिनों सर मणिपुर दौरे पर हैं, वो लगातार ये क्या आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, 10 की 10 स्थिति बनी हुई है, अभी भी मणिपुर चल रहा है। देखिए, मणिपुर में अभी चुनाव हुए और उस चुनाव में जो जन समर्थन है वो आपके सामने है। तो उन्होंने विश्वास व्यक्त जो किया वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। तो हम ठीक से वहाँ काम कर रहे होंगे तभी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। उसके बाद तो निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी पूरी चिंता कर रहे हैं और हमारे जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो भी उसकी चिंता कर रहे हैं। हम उसके सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मंत्री जी, पंजाब के बीजेपी के नेताओं को खालिस्तान की तरफ से एक लेटर जो है वो भेजा गया है और साथ ही साथ एक केमिकल भी भेजा गया है बीजेपी के ऑफिस में। सीधे तौर पर पंजाब के अंदर जो बीजेपी के नेता हैं उनको जान को जो है वो खतरा, एक तरीके से थ्रेट लेटर जो है वो दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें एक तो ये कहूँगा कि जो प्रदेश सरकार है उसको भी बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को लेना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो कानून व्यवस्था में बाधा डालते हैं और या समाज में जो हैं द्वेष पैदा करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और केंद्र सरकार पूरा ध्यान रख रही है इस पर। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो निश्चित तौर से खिलाफ कार्रवाई करेगी।